कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह आप सबको हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे। जी आज तो बहुत ही मज़े का खाना मैं बनाने लगी हूँ। काफ़ी दिनों से बच्चे कह रहे थे मामा जी कड़ी बना लें, कड़ी बना लें। साथ मेरी देवरानी की भी फरमाइश आई थी, भाभी जी कड़ी बना लें और हमें भी भेज दें। तो मैंने कहा आज थोड़ा टाइम है था, तो मैंने कहा स्टार्ट कर ही लें। लेकिन जैसे ही मैंने कड़ी बनाना स्टार्ट की है तो बस टाइम जो है था वो सारा ख़त्म हो गया है। सारा दिन आज इसी में चला गया। तो मैंने सबसे पहले जी बेसिक मसाले लिए हैं। अदरक, लहसुन, हरी मिर्चें ज़्यादा मैं डालती हूँ कड़ी में। और लिया है जी टमाटर, प्याज लिया है। इन सबको मैंने क्रश किया है, ठीक है। अगर मैं काटती तो वो कड़ी में जब प्याज नज़र आता है मेरी फैमिली को बिल्कुल ही नहीं अच्छा लगता, बच्चों को बिल्कुल ही नहीं अच्छा लगता, वो निकाल के बाहर फेंक देते हैं। तो इसीलिए मैं जी क्रश करके ये डाल रही हूँ। चॉप मैंने कर लिया। आपके अगर दूसरा चॉपर हो तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस नॉर्मल सा मसाला लेंगे, ज़्यादा मसाला नहीं डालेंगे क्योंकि कड़ी में ज़्यादा मसाला नहीं डाला जाता। तो ये पंजाबी कड़ी मैं आपको आज जैसे पंजाब में बनाई जाती है, हमारे पंजाब में, मैं वो तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आप अलग-अलग जगह में रहने वाले हैं, हर एक का अलग-अलग जी स्टाइल होता है बनाने का, लेकिन मैं जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ पंजाब में इसी तरह कड़ी बनाई जाती हैं। तो प्याज को मसाले सारे को हम कर लेंगे जी, भून लेंगे। इसमें हरी लाल मिर्चें, नमक और हल्दी थोड़ी ज़्यादा डालेंगे। मिर्चें और जो वो नमक है वो थोड़ा जो खाने के हिसाब से जितना आप खाना पसंद करते हैं, ठीक है। और 3 पाव जी मैंने लिया था दही मैंने एक दिन पहले ही ला के रख लिया था ताकि थोड़ा सा खट्टा हो जाए। अक्सर लोगों को खट्टी कड़ी पसंद होती है, लेकिन अक्सर जो फैमिलीज़ हैं वो कड़ी जो है खट्टी पसंद नहीं करते अक्सर। तो आप यकीन करें उसमें टाटरी और नींबू और इमली डाल के बनाते हैं, लेकिन मेरी फैमिली में इतनी खट्टी कड़ी पसंद नहीं करते, ठीक है। मैंने बताया 3 पाव दही लिया था, उसमें मैंने 2 बड़े कप जो है वो मैंने बेसन के डाल के मैंने जी उसको बीट कर लिया था और उसको मैंने मसाला भून के उसमें डाल दिया। और साथ ही मैंने तकरीबन उतना ही पानी मैंने डाल लिया, तकरीबन 3 से 4 गिलास मैंने पानी के डाल लिया। अब जी पकौड़ों का सामान मैंने बना लिया है। पकौड़ों में मैंने जी डाला है हरा धनिया है, पालक है, प्याज है और आलू है। और मैं जो बैंगन है वो नहीं डालती। अगर आपको पसंद होंगे तो आप बैंगन डाल लें, वरना मुझे नहीं अच्छे लगते क्योंकि बैंगन से पकौड़े जो हैं वो क्रिस्पी नहीं रहते, ठीक है। और मैंने सिर्फ डाले हैं जी प्याज और आलू और बेसिक जो चीज़ें हैं यही डाली हैं। ज़्यादा मैं ना इसमें ना डालूँगी, ना सूखा धनिया डालूँगी पकौड़ों में, क्योंकि वो मेरी फैमिली जो है वो बच्चे के जब दांतों में अटकता है तो वो जी कहते हैं नहीं मामा जी हम नहीं ये खाएंगे, ठीक है। तो वो पता है पकौड़े हमेशा ज़्यादा ही बनाए जाते हैं जब कड़ी बनाई जाती हैं, क्योंकि वैसे पहले भी तो खाने होते हैं। जैसे जैसे बैचेज़ पकौड़ों के निकलते जाते हैं वैसे वैसे पकड़ के जो खाए जाते हैं, ठीक है। मेरी फैमिली में तो ऐसे ही होता है, बच्चे जैसे जैसे मैं निकाल के रखती हूँ तो माशाल्लाह वैसे वैसे वो खाई जाते हैं। कड़ी के साथ हम बना रहे हैं चावल। आप चाहें तो रोटियां बना लें, क्योंकि रात को हम खाएंगे चावल और दिन में हम खाएंगे जी कड़ी के साथ पराठे। क्या ही मज़ा आ जाता है ना, साथ चाय, साथ पराठा, साथ कड़ी। ज़िंदगी का मज़ा बस इसी में है और किसी चीज़ में नहीं है, ठीक है। तो बाकी जो बेसन बचा था तकरीबन आधा किलो बेसन था, 2 कप मैंने उस कड़ी में डाल दिए थे और बाकी जो है उसका सारे का मैंने जी पकौड़े बना लिए हैं। तो पकौड़ों में मैंने आपको बता दिया है जो जो मैंने डाला था। उसके बाद उसमें सारी स्पाइसेस डाली है, मेथी डाली है, सूखा धनिया डाला है और उसके बाद उसमें जी गरम मसाला डाला है, ज़ीरा डाला है, अजवाइन डाली है और थोड़ी सी मैंने कलवंजी भी डाली थी। ये सारा कुछ डाल के तो मैंने इसमें जो ये मैंने पकौड़ों का बैटर बनाया है इसमें मैंने पानी नहीं है डाला और मैं वैसे ही इसमें बेसन डाल के हिला के रख दूँगी, क्योंकि जो इसमें आलू और प्याज है वो ऑलरेडी पानी रिलीज़ करेंगे जब तक मैंने इनके पकौड़े बनाने हैं, ठीक है। और जी मैं आज आपको पता ही है जिस दिन कड़ी बनाने सारा दिन जो है वो कड़ी में ही लग जाता है। तकरीबन सुबह ही मैंने चढ़ा दी थी, तकरीबन 11 बजे के पास मैंने रख दी थी कड़ी बनाने के लिए। तो तकरीबन 3 से 4 घंटे लग जाते हैं, मुझे तो इतने घंटे लग जाते हैं आपका पता नहीं। तो घर में भी आप यकीन करें इतनी ज़्यादा थी
मज़ा आ गया जी कड़ी बनाने का और खाने का भी। ये जी मैंने किया था, अपनी बेटी का सूट सिलाई किया था, स्कूल से आए थे तो ये चेंज कर रहे थे, तो मैंने कहा चलो बेटा पहले मुझे आप पहन के दिखा दो कि सही बनाया कि नहीं, फिट आया कि नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह वैसे माशाल्लाह उसे प्यारा भी लगा था और बना भी पूरा बना था, सही प्यारा लग रहा था। यहाँ जी छोटी मिनाल देखें, उनके शूज़ पहन के ये डेली ऐसे ही करती है, एक किसी और के पहने हैं, एक बड़ी आपी के, एक छोटी आपी के पहने हैं। और मुझे कह रही थी मामा मेरी भी वीडियो बनाए, जैसे मैं वो उसकी बड़ी बेटी की चेक कर रही थी, बना के सूट चेक कर रही थी जब बनाई थी, तो वैसे ये भी कह रही मामा मेरी भी बनाए, मेरे आगे पीछे हो रही थी। कड़ी आपके सामने ही देख लें कितनी ज़्यादा कड़ के कड़ी का मतलब ही कड़ के पकने वाली चीज़ है, ठीक है। तो इसको काढ़ के ना, इसकी मत जब तक नहीं ना मटती तब तक जो है हम इसको खाते नहीं हैं, ठीक है। तो चावल भी मेरे बन गए थे, कड़ी भी मेरी बन गई थी। चावल बनने के बाद जी मैं साथ ही अपने पकोड़े शकोड़े भी बना लूँगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, मेरा काम अच्छा लग रहा है, और आप ज़रूर मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बहुत मेहनत होती है, जब आप यकीन करें वीडियोस देखते थे तो लगता नहीं था कि इतनी मेहनत से वीडियोस बनती है, लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। ठीक है। ऑयल नहीं था, ख़त्म हुआ था, लेकिन फिर मैंने घी में ही पकोड़े बना लिए हैं। तो जैसे जैसे मैं पकोड़े बनाती गई वैसे वैसे माशाल्लाह खाते गए हैं। पहले बैच मैंने निकाला है तो वो तो सिर्फ चेक करने में, नमक मिर्च चेक करने में ही चला गया। उसके बाद जो निकाला था वो जी नीचे वर्कर लगे हुए थे, काम शाम कर रहे थे, तो चाय के साथ मैंने उनको भेज दी। और जो तीसरा बैच मैंने ये डाला है पकोड़ों का, तो आप यकीन करें वो तो जल ही गए थे, सड़ ही गए थे। वो मेरी एक फ्रेंड आ गई, मैं उसके पास बैठ गई 2 मिनट के लिए, तो वो पकोड़े मैंने डाले हुए थे, मुझे पता ही नहीं चला, वो बस जेन से निकल गया। तो जो है ना मेरा मोबाइल भी बहुत हीटेड हो गया। तो फिर जब मैंने देखा तो मैं भागी आई जी, मेरे पकोड़े जो है जल गए। चाय के साथ ये मैं चाय उनके लिए भी बना रही थी, मेरी फ्रेंड आई थी, उनको भी मैंने पिलाई है और नीचे मैंने वर्कर को भी भेजी है। तो कढ़ी तकरीबन मेरी रेडी हो गई है। देखें कट के कब कितना पानी था उसमें, तो कितनी सी रह गई है। तो बड़ी ही मज़े की बनी थी, हल्की सी इसमें खटास थी और अच्छी मज़े। बर्तन में साथ साथ वो देखें सामने ढेर लगा हुआ है टोकरी का। मैं अक्सर लड़कियां जो है वो कड़ी इसी वजह से नहीं जी बनाती हैं, बहुत ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं। मैं जैसे जैसे मैं बर्तन इस्तेमाल करी जाती हूँ, मैं साथ साथ वाश करते जाएं तो कभी भी नहीं बर्तन इकट्ठे होते इतने ज़्यादा जी। अब कड़ी मेरी तकरीबन रेडी हो गई है। ये मैं कड़ी का तड़का बना रही हूँ, जिसमें कढ़ाई में मैंने निकाले थे पकौड़े निकाले थे, उसी में मैं अपना जो कड़ी का तड़का है, बाज़ लोग नहीं भी लगाते लेकिन मैं अक्सर ज़्यादा लोग जो है ना वो लगाते हैं। ये देखें बस इतने से मैंने पकौड़े डाले हैं, बाकी जी खाए पिए गए हैं। कड़ी की निशानी ये है कि वो पक गई है। जब उसमें ऐसे बबल्स बनने लग जाएं और वो साइडों से किनारे छोड़ना शुरू कर दे तो समझें जी आपकी जो कड़ी है वो रेडी हो गई है। और इसमें मैंने धनिया डाल दिया, उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया जी गरम मसाला डाल दिया है, और तड़का जो है उसमें मैंने ज़ीरा डाला है और साबुत लाल मिर्चें डाली हैं और हरी मिर्चें डाली हैं। इन 3 चीज़ों का जी लगाया है तड़का। तो तड़के के बाद देखें माशाल्लाह कितनी खूबसूरत शक्ल निकल आई है कड़ी की। और बर्तन जो है वो मैं साथ ही धो लूँगी। इतना इस टाइम मेरे ऊपर प्रेशर था, अभी मैंने बच्चों के यूनिफॉर्म धोने थे, बच्चों ने आना था, उनको खाना खिलाना था, और बाहर मौसम भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था, हवा वगैरह चल रही थी। तो यूनिफॉर्म कोई भी नहीं थी, 3 यूनिफॉर्म में बच्चों के तीनों ही जो है वो पहन चुके थे, तो वो धोने वाले थे। तो मुझे यही था कि बस जल्दी मैं अपने काम ख़त्म करूं और यूनिफॉर्म वगैरह इनके वाश कर लूं। और छोटी मेरी बेटी जो है वो रोई जा रही थी, वो उसने सोना था। फिर मैंने जल्दी बर्तन वगैरह धोए, उसको फीडर दिया। फीडर देने के बाद उसको तो मैंने जी सुला दिया था। छोटे बच्चों के साथ काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, थोड़ा आगे पीछे करना पड़ता है। जो हम सोचते हैं, जैसा हम प्लान करते हैं वैसा बिल्कुल ही नहीं होता, वैसे होना होता है जैसे बच्चों की मर्ज़ी होती है, ठीक है। तो थोड़ा आगे पीछे करके, ज़ाहिर सी बात है हम हाउस वाइफ हैं, हमें सारे काम करने पड़ते हैं। ये देखें ये टिक ही नहीं रहा, इसकी भी अब प्रॉपर जगह कोई बनाती हूँ जहाँ इसको रखा करूँ, फिर उसके बेचारे की हालत वैसी की वैसी ही है। कपड़े मैंने जी जब धोए हैं, साफ़ियाँ मेरी धोने वाली थी वो भी मैंने धो ली थी, स्पिनर की थी इसीलिए साथ ही वो सूख गई थी, तो मैं उनको तैल लगा के यहाँ रख रही हूँ। ये तकरीबन रात का तकरीबन मेरे ख्याल में ये 11 साढ़े 11 का टाइम होगा।
तो ये जो धागे निकल जाते हैं ये बहुत ही बुरे लगते हैं। पहले नहीं थी मैं करवाती, लेकिन अब मैं इनको किनारों पे पीको करवा लेती हूँ, तो उसकी वजह से बहुत साफ़ सुथरे रहते हैं। अदरवाइज़ ये देखें इस तरह इनके धागे निकल जाते थे। जब इनको धोना होता था तो ये फिर ऐसे ही जब धोते थे तो हालात इनके ख़राब हो जाते थे। फिर मैं इनको ऐसे पीको शिको कराना शुरू हो गई। ये जो पहले वाले हैं उनको नहीं है हुई, तो जो बाद में मैंने लिए थे उनको मैंने पीको करवा ली थी। मैंने अपनी बहन से मंगवाए थे, मैंने उसे ही बोला था, मैंने कहा मुझे ना इसको पीको शिको करवा के दे के जाना। ये तवा साफ़ करने वाला मेरा साफ़ी है। बाज़ लोग में हम तो पोने कहते हैं, बाज़ लोग साफ़ी भी कहते हैं, बाज़ रुमाल भी कहते हैं, लेकिन हम पंजाबी लोग हैं, हम तो पोने कहते हैं। ये जी रोटियां लपेटने वाले हैं, और जिनको पिको नहीं हुई उनसे मैं रोटियां सेकती हूँ या खाना वगैरह जो है वो बनाती हूँ। तो वो पतीली वगैरह को पकड़ना हो तो वो तब इस्तेमाल करती हूँ, और वो जो पुराना सा था वो तवा वगैरह साफ़ करना हो तो उससे करते हैं। ठीक है, इनको जब तय शय लगा के मैं रख दूँगी, तो उसके बाद इनके बाबा आ गए थे, मैंने उनको खाना शाना दिया। खाना दे के मैंने जो कपड़े थे सारे कपड़े जो है वो समेट समूट के रखे थे। ऊपर ही छत पे एक साइड पे अंदर कमरा बना है, कमरे में ही मैंने रख दिए थे। आप यकीन करें इतनी घर में डस्ट, हर तरफ काम शाम हो रहा है, तो बुरा हाल हुआ है। हर तरफ मिट्टी ही मिट्टी हुई है। आपको मैं दिखाऊंगी अपने ऊपर वाला पोर्शन भी दिखाऊंगी जहाँ काम शाम हो रहा है। तो ये मैंने घी में ही ऑयल डाल दिया था, तो इस वजह से इसकी सूरत ऐसी लग रही है। हल्की हल्की बाहर बारिश आनी स्टार्ट हो गई थी, तो मैंने जी यूनिफॉर्म ला के नीचे फैला दी है, सोफ़े पे फैला दी है। जाहिर सी बात है बच्चों ने सुबह यूनिफॉर्म पहन के जाने थे, इसलिए मैं यूनिफॉर्म नीचे ले आई थी, बाकी कपड़े ऊपर रखाई थी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।